हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमें जो टॉपिक देखना है वो ये है कि आप जब वाइट से E4 खेलते हो, यानी कि किंग के आगे वाला पॉन 2 स्टेप खेलते हो। अगर वाइट से आपने E4 खेला और ब्लैक रिप्लाई देता है D5 से, यानी कि ओपोनेंट करता है क्वीन के आगे वाला पॉन 2 स्टेप, और वहां पर आपको कैसे ब्लैक को रिप्लाई देना और कैसे गेम जीतनी, बस वही आज हमें सीखना है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं और कैसे हराना है ब्लैक को, आइए चलो देखते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप खेल रहे हो वाइट से और आपने खेला है E4। ओपोनेंट रिप्लाई करता है D5 से, और आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अपना ट्रिक स्टार्ट करना है और आपको अपना पॉन सेक्रीफाइस करना है नाइट टू F3 खेलकर। यहाँ पर अगर ब्लैक लालची हो जाता है, अगर उसने कैप्चर किया D क्रॉस E4, तो आपको खेलना है नाइट टू G5। नाइट टू G5 खेलने का रीज़न यही है कि हमें उसके पॉन पर अटैक करना है E4 पर। अब यहाँ पर ब्लैक सोचेगा कि क्यों ना उस पॉन को बचाया जाए, और ये पॉन को बचाने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बट यहाँ पर उसके लिए करेक्ट वेरिएशन ये होगा कि वो अपना डेवलपिंग है वो जो कंटिन्यू रखे E5 खेलकर। लेकिन यहाँ पर ब्लैक के पास कुछ रिप्लाईज है, जैसे कि वो बिशप टू F5 खेल के बचा सकता है, या नाइट F6 खेल कर अपने पॉन को डिफेंस कर सकता है, या F5 खेल कर डिफेंस कर सकता है, या तो फिर क्वीन टू D5 खेल के कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेरिएशन से। जब हमारा नाइट टू G5 गया और अब वो डिफेंस करेगा नाइट टू F6। जैसे ही नाइट टू F6 आया, अब हमारे पास और एक ट्रिकी मूव है, हमें खेलना है D3। यहाँ पर क्लियर कट हमारा एक पॉन डाउन है और हम दूसरा पॉन एक्सचेंज के लिए रख रहे हैं। अगर यहाँ पर ओपोनेंट ने दूसरा पॉन भी एक्सेप्ट कर लिया तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस D3। ब्लैक यहाँ सोचेगा कि ओपनिंग के स्टेज में ही उसे एक पॉन का एडवांटेज मिल चुका है। अगर यहाँ पर वो सोचेगा कि जो G5 पर हमारा नाइट है वाइट, उसे वो वहाँ से हटाने की ट्राई करेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली किंग साइड के ऊपर प्रेशर बना रहा है। और जैसे ही उसने H6 खेला है, तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही स्टनिंग मूव है, शायद आपको दिख गया होगा, और वो मूव है नाइट क्रॉस F6 बूम। क्योंकि यहाँ पर किंग से नाइट को कैप्चर करना फोर्स है, बिकॉज अगर वो नहीं कैप्चर करेगा तो क्वीन या तो रुक, दोनों में से एक हम कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने नाइट फॉर्क किया है ऑलरेडी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट मूव अब उसके लिए ये होगा कि वो किंग क्रॉस F7 करे। अब इसके बाद भी हमारे पास एक स्टनिंग रिप्लाई है, वो है बिशप टू G6 बै। अब यहाँ पर दूसरा भी पीस सेक्रीफाइस कर दिया है, क्योंकि हमें चाहिए उसकी क्वीन। तो देखो, जैसे ही हमारा बिशप यहाँ से रिमूव हुआ है, अब हमारी क्वीन से उसकी क्वीन पर अटैक है। अब उसका जो किंग है वो E8 पर नहीं जा सकता अपनी क्वीन को डिफेंस करने के लिए, क्योंकि बिशप का ही अटैक लगेगा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अभी ऑब्वियसली गुड मूव उसके लिए एक ही होगा कि वो किंग क्रॉस यहाँ पर G6 कर दे। और अब हमें खेलना है क्वीन क्रॉस D8, और ओपनिंग के स्टेज में ही हमें वन पॉन और नाइट बिशप के अगेंस्ट में क्वीन मिल चुकी है, तो ये अच्छी बात होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर खेलने के बाद भी आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आप शायद यहाँ से जीत जाओगे। यहाँ से मैं 2-3 मूव आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर ओपोनेंट रिप्लाई देता है E5 से, तो आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो C8 पर बिशप मिल रहा है, तो अगर आपने क्वीन क्रॉस C8 मार दिया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि नेक्स्ट मूव उसका आ जाएगा बिशप टू B4 चेक, और यहाँ पर आपकी भी क्वीन चली जाएगी। जस्ट एग्जांपल, आप कुछ भी खेल के अपना चेक डिफेंस करते हो, तो यहाँ पर वो अपने रुक से आपकी क्वीन कैप्चर कर सकता है। तो जैसे ही हमने खेला है क्वीन क्रॉस D8, तो उसका अगर रिप्लाई आता है E5, तो हमें खेलना है या तो क्वीन क्रॉस C7 भी आप कैप्चर कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से नॉर्मली कैसल भी कर सकते हो। E5 के बाद आप यहाँ पर कैसल भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपनी गेम कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड वेरिएशन पर, जब वो अपने पॉन को बिशप टू F5 खेल के बचा रहा था। अब हम चलते हैं बिशप टू F5 वाले वेरिएशन पर। तो जैसे ही यहाँ पर बिशप टू F5 आता है, और अब हमें ये जो पॉन है E4 पर, उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनाते जाना है। ये जो वेरिएशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आई होप इसमें यही वेरिएशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमें खेलना है नाइट टू C3।
अब उसका जो पॉन है E4 पर, उसके ऊपर हमारे दोनों नाइट अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपोनेंट अगर ट्राई करता है ये पॉन को डिफेंस करने की बाय नाइट टू F6 खेल कर, तो अब हमें और थर्ड अटैकिंग पीस लाना है E4 पर, और वो है क्वीन टू E2। और अभी आप सोचो कि जो पॉन है उसका E4 पर, वो कौन सा पीस ऐसा है जो अब थर्ड पीस उसका डिफेंस के लिए आ सकता है, और वो एक ही पीस है, वो है क्वीन। तो ओपोनेंट खेलेगा क्वीन टू D4, और यहाँ उसकी हो गई है गलती। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर वाइट टू मूव है, और क्या बेस्ट मूव खेलना चाहिए वाइट से, सोचिए। शायद किसी को पता चल गया होगा, और यहाँ बेस्ट मूव है क्वीन टू B5 चेक। हमें देना है डबल अटैक। डबल अटैक मीन्स क्वीन से उसके किंग को चेक लग रहा है, और हमारी ही क्वीन से उसके बिशप पर अटैक भी है, जो उसका बिशप F5 पर है उस पर। अब यहाँ पर ओपोनेंट सोचेगा कि क्यों ना वो अपने बिशप से ही चेक बचा ले। ओके, तो पहला कंटिन्यूएशन हम वही देखते हैं। ओपोनेंट खेलेगा बिशप टू D7, और यहाँ पर हम इजीली मटेरियली प्लस हो जाएंगे, और वो है क्वीन क्रॉस B7। क्वीन क्रॉस B7 के बाद उसका जो रुक है वो नहीं बच सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि रुक तो कहीं मूव नहीं हो पा रहा, और उसके पास एक नेचुरली डिफेंस है, वो है बिशप टू C6। और हम हमारी क्वीन से बिशप तो मार नहीं सकते बिकॉज नाइट खड़ा है, और अब क्वीन से रुक नहीं मार सकते क्योंकि बिशप कैप्चर कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसके बिशप को ही पिन कर देना है। हमारे बिशप को खेलना है B5 पर। अब उसका जो बिशप है हमारे बिशप को कैप्चर कर सकता है, हमारी क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ओपोनेंट के पास दो रिप्लाई है। पहला है बिशप क्रॉस बिशप, और सेकंड है कि उसके बिशप को वो सपोर्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर वो क्वीन टू D7 जाता है, तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस C6। और यहाँ पर दो वेरिएशन है, नाइट क्रॉस C6 आ सकता है, या तो फिर क्वीन क्रॉस C6। अगर यहाँ पर क्वीन क्रॉस C6 खेलेगा ओपोनेंट, तो सिंपल क्वीन टू C8 और चेकमेट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बिशप क्रॉस C6 के बाद ओपोनेंट खेलेगा नाइट क्रॉस C6। तो यहाँ से हमें क्लियर एडवांटेज मिलेगा, क्वीन क्रॉस A8 चेक। और यहाँ पर क्वीन जो है वो बीच में नहीं आ सकती क्योंकि नाइट मर जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्वीन चेक के बाद आना होगा नाइट टू D8, और उसके बाद हम ये पॉन भी ले लेंगे, और यहाँ से हम मटेरियली प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ओपोनेंट बिशप को C6 पर खेलेगा, और हमने खेला था बिशप टू B5, हमने उसके बिशप को पिन कर दिया था। अब यहाँ पर उसके पास सेकंड वेरिएशन है बिशप क्रॉस B5, और यहाँ से भी हमारी क्लियर कट एडवांटेज में विनिंग ही हो जाएगी। वो ये है कि नाइट क्रॉस B5, अब उसकी क्वीन पर भी अटैक है। अब यहाँ पर क्वीन को तो मूव होना होगा। अगर देखते हैं कि क्वीन D7 जाती है, तो हमें खेलना है नाइट क्रॉस C7 चेक। अब उसके पास करेक्ट ऑप्शन यही है कि वो क्वीन से नाइट कैप्चर कर दे, वरना अगर किंग D8 जाता है तो सिंपल यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी नाइट क्रॉस F7 से। तो नाइट क्रॉस C7 के बाद अगर यहाँ पर क्वीन क्रॉस C7 आता है तो वही बेटर है, और हम यहाँ से विनिंग हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आफ्टर नाइट क्रॉस B5 के बाद यहाँ पर ओपोनेंट अगर नाइट A6 भी खेलता है, तो यहाँ से भी हमारी विनिंग ही है, क्योंकि क्वीन चली जाएगी उसकी। तो यहाँ पर तो वो नाइट मूव नहीं कर सकता। अगर देखते हैं यहाँ पर क्वीन D8 चली जाती है, तो हम सिंपल नाइट क्रॉस C7, किंग टू D7, और यहाँ पर बहुत ही मटेरियल अप है वाइट, और यहाँ से इजीली जीत सकता है। तो चलो चलते हैं कुछ नए वेरिएशंस पर। जब हमने खेला है क्वीन टू B5 चेक, अब यहाँ पर बिशप टू D7 आ रहा था, वो हमने सारे वेरिएशन देख लिए। अब यहाँ पर ओपोनेंट ट्राई करेगा C6, तो उसमें भी हमें बिशप मिल जाएगा। या तो ओपोनेंट यहाँ पर ट्राई कर सकता है नाइट बीच में ला सकता है, फिर भी हमें बिशप मिल जाएगा। तो आफ्टर बिशप क्वीन टू B5 चेक देने के बाद अब यहाँ पर शायद ओपोनेंट सोचेगा कि क्वीन को D7 पर ले ले, चेक भी डिफेंस हो जाएगा और बिशप भी डिफेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी सिंपली विनिंग ही है। चलो देखते हैं कैसे। हमें खेलना है क्वीन क्रॉस B7। अब यहाँ पर रुक डेंजर में है। यहाँ पर करेक्ट वेरिएशन उसके लिए यही होगा कि वो C6 खेले। यहाँ पर वो खेले C6। लेकिन अगर ओपोनेंट ट्राई कर रहा है अपनी
क्वीन को बचाने के, अपने रुक को बचाने के लिए, और क्वीन को खेलेगा C6 पर, तो यहाँ पर उसकी सिंपल क्वीन चली जाएगी, बिशप टू B5 और क्वीन पिन हो जाएगी। तो इसीलिए वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वो ट्राई करेगा C6। तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस 8, हमें रुक मिल गया है यहाँ पर। अब ओपोनेंट जो है वो अपनी क्वीन को C7 खेलेगा और उसका प्लान है हमारी क्वीन को ट्रैप करने का, लेकिन यहाँ पर हमारी क्वीन ट्रैप नहीं होगी। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें खेलना है D3, अब वो खेलेगा नाइट टू D7, हमें खेलना है बिशप टू E3 ताकि वो जो पॉन है A7 पर उसको हम टारगेट कर पाए। तो यहाँ पर ओपोनेंट नहीं खेलेगा वो नाइट टू B6, हमें कैप्चर कर लेना है। ओपोनेंट कैप्चर करेगा, अभी भी हमारी क्वीन जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस देना होगा। हमने कैप्चर किया पहले D क्रॉस E4 और यहाँ पर बिशप चला जाएगा C8 पर। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि बिशप जो आया है वो क्वीन को ट्रैप करने ही आया है। तो यहाँ पर हमें खेलना है बिशप टू B5, ओपोनेंट कैप्चर करेगा और हम यहाँ पर खेलेंगे क्वीन टू D5। टारगेट है हमारा F7। तो जैसे यहाँ पर ओपोनेंट खेलेगा E6, डिफेंस करेगा अपने F7 को, तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस B5 चेक, एक्सचेंज हो जाएगी क्वीन और यहाँ से विनिंग एडवांटेज मिल जाएगा वाइट को। तो इस तरीके से आप इस वेरिएशन में खेल सकते हो। तो चलो चलते हैं थर्ड वेरिएशन पर। जब नाइट टू G5 आया था, अब यहाँ पर ओपोनेंट खेल सकता है F5। वैसे देखा जाए तो ये मूव बहुत ही बैड है, क्योंकि यहाँ से ओपोनेंट का किंग जो है वो ओपन हो चुका है। ये जो आप डायगोनल देख सकते हो यहाँ से H5 टू E8 का, वो वीक हो चुका है, तो यहाँ से ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी ब्लैक के लिए। तो हमें खेलना है बिशप टू C4। आपको पता चल गया होगा कि नाइट जो है वो F7 पे अभी आने वाला है, या तो फिर बिशप भी आ सकता है, बट F7 अभी टारगेट है। तो F7 को गार्ड करने के लिए ओपोनेंट के पास बेस्ट रिप्लाई यही है कि वो नाइट टू H6 खेले। अब आप सोचिए कि यहाँ पर वाइट से क्या खेला जाएगा और उसके बाद ही वीडियो को प्ले करना। तो यहाँ पर करेक्ट मूव है C3। C3 का सिंपल फंडा ये है कि नेक्स्ट मूव हमारा जाएगा क्वीन टू B3 और जो F7 है उसके ऊपर ट्रिपल अटैक करना है। तो यहाँ पर ओपोनेंट खेलेगा नाइट टू C6, क्योंकि उसका प्लान है कि जैसे ही क्वीन B3 आए तो वो नाइट A5 आएगा और दोनों पी से हमारे क्वीन टू B3 और बिशप टू C4 उसको टारगेट करेगा। कोई बात नहीं, आने तो क्वीन टू B3 खेलना है। जैसे ही नाइट टू A5 आया, अब हमारे पास है एक स्टनिंग रिप्लाई, हमें खेलना है बिशप टू F7 चेक। अब जो किंग है वो D7 नहीं आ सकता, बिकॉज सिंपली चेकमेट हो जाएगी। तो जैसे ही बिशप टू F7 चेक आ रहा है, तो अब उसे कैप्चर करना ही होगा। तो नाइट क्रॉस F7, अब हमें खेलना है क्वीन क्रॉस F7, फोर्सिंग मूव किंग D7, अब देना है क्वीन टू D5 चेक। अब यहाँ से भी हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि किंग जाएगा E8 पर, अब हम क्वीन क्रॉस नाइट यहाँ पर डायरेक्ट भी मार सकते हैं, या तो फिर हम खेल सकते हैं यहाँ से क्वीन टू D5 चेक के बाद जब किंग जा रहा था E8 पर, और हम खेल सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज प्लस में खेलना अच्छा लगता है, कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर आप एक्सचेंज अप हो और जीत सकते हो, तो आप ये वेरिएशन के लिए भी जा सकते हो। क्वीन क्रॉस D8, किंग क्रॉस D8 और नाइट F7 चेक के बाद आप रुक कैप्चर कर सकते हो इजीली, और यहाँ से भी विनिंग के लिए जा सकते हो। तो चलो चलते हैं लास्ट वेरिएशन पर। जब नाइट टू G5 के बाद अगर ओपोनेंट ट्राई करेगा क्वीन टू D5 खेलकर अपने पॉन को बचाने की, और साथ ही साथ हमारे नाइट को अटैक कर दिया है, तो अब हमें खेलना है D3। और D3 का प्लान यही है कि हमारा जो बिशप है वो अब हमारे नाइट को गार्ड करेगा, यानी डिफेंस करेगा। यहाँ पर अगर ओपोनेंट E क्रॉस D3 कैप्चर कर देता है, तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस D3। अब यहाँ पर हमारा जो G2 वाला पॉन है वो ओपोनेंट की नज़र में टारगेट हो चुका है, तो शायद यहाँ पर अगर वो कैप्चर करे तो उसकी क्वीन ट्रैप हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर क्वीन क्रॉस G2 आ रहा है तो उसकी क्वीन ट्रैप हो जाएगी। हमें खेलना है क्वीन बिशप टू E4। अब आप सोचो कि उसकी क्वीन कैसे वो डिफेंस करेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ रिप्लाइज है, जैसे कि वो बिशप टू G4 भी खेल सकते हैं, या तो फिर क्वीन टू G4 खेल सकता है। यहाँ पर अगर क्वीन टू G4 खेले तो यहाँ पर हम क्लियरली मटेरियल अप हो जाएंगे। हमें खेलना है क्वीन क्रॉस G4, बिशप क्रॉस G4 एंड बिशप क्रॉस B7, यहाँ से रुक मिल जाएगा हमें। तो आफ्टर बिशप टू E4 खेलने के बाद अगर ओपोनेंट रिप्लाई देता है बिशप टू G4, वो सोचेगा कि आप मेरी क्वीन को मारो, हम आपकी क्वीन को मारेंगे। तो यहाँ से हमारी क्वीन तो नहीं मरेगी, लेकिन उसकी चली जाएगी। चलो देखते हैं कैसे, और वो है क्वीन टू D5।
अब हमारी क्वीन हो गई डिफेंस और उसकी क्वीन ऑलरेडी अटैक में है, तो यहाँ से हम उसकी क्वीन आसानी से ले सकते हैं और यहाँ से गेम जीत सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी चैनल को 500 सब्सक्राइबर से आगे पहुँचा दिया है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और 500 से 1000 तक पहुँचाना है बहुत ही जल्दी। सो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।